प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पूर्व एक विवाद फिर गर्मा रहा है और वह विवाद है ट्विटर के साथ का। वैसे ट्विटर का और भारत का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार ट्विटर के संस्थापक और पूर्व मालिक जैक डार्सी का है, जिन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला था। कई बार ट्विटर से अनुरोध किया गया कि उन ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया जाए जो आंदोलन को कवर कर रहे हैं और इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरकार ने धमकी भी दी थी कि ऐसा ना करने पे वे भारत में ट्विटर बंद कर देगी और उन कर्मचारियों के घरों पे छापा मारेगी जो उन्होंने किया भी। सरकार का कहना है कि सब झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की सुयोजित हत्या है। सच क्या है, तथ्य क्या है, यह जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं नरेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एससीजी न्यूज पर लाइव वर्सिटी। लेकिन डार्सी का वर्जन आते ही विपक्ष ने इसे लपक लिया। केजरीवाल ने कहा अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत ही गलत हुआ है, और कपिल सिब्बल ने कहा जैक डार्सी झूठ क्यों बोलेंगे भाई। हालांकि सरकार झूठ बोल सकती है। संजय राउत ने कहा पर्दे के पीछे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और कांग्रेस ने कहा कि हर उस आवाज का दमन हो रहा है जो सरकार के खिलाफ उठ रही है। वैसे कहा जाता है कि विवाद और जय दोनों साथ साथ चलते रहे हैं। कुछ नजर डालते हैं डार्सी के कुछ विवादों पे। इसी साल मार्च के महीने में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग ने जैक डार्सी पे गंभीर आरोप लगाए थे। जैक की कंपनी ब्लॉक इंक पर फ्रॉड, खाते में हेरफेर और सरकार से मिली राहत का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगे। हिडनबर्ग के इस खुलासे के बाद ब्लॉक इंक को बड़ा झटका लगा और कंपनी के शेयर 20% तक गिर गए। चंद ही घंटों में 80,000 करोड़ रुपए का फटका लगा था। डार्सी नवंबर 2018 में तब विवादों में आए थे जब वे भारत दौरे पे आए थे और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनेता शाहरुख खान समेत कई महिला पत्रकारों और एक्टिविस्ट से मुलाकात की थी। इसी दौरान ट्विटर पर जैक की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वे एक पोस्टर लिए खड़े नजर आ रहे थे। पोस्टर पर लिखा था ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को नष्ट करो। फोटो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने डार्सी की आलोचना की, हालांकि कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया था। इसके बाद जून 2021 में ट्विटर ने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक नक्शे में लेह को चीन का हिस्सा दिखा दिया। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि केंद्र सरकार ने ट्विटर को वार्निंग जारी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि इस तरह का मानचित्र दिखाना गैर कानूनी है। इसके अलावा जैक के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को प्रभावित करने के भी आरोप लगे थे। तो जैक डार्सी का जो पॉलिटिक्स है वो कमोबेश जग जाहिर है, लेकिन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जिन नियमों की बात कर रहे हैं उनकी भी तहकीकात तो कर लेनी चाहिए। इसके लिए एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2020 के बीच ट्विटर को दुनिया भर की सरकारों ने कंटेंट हटाने की मांग करते हुए 53,000 कानूनी नोटिस भेजे थे, और भारत ट्विटर से कंटेंट हटाने की मांग करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। 85 से अधिक देशों की सरकारों ने यूजर डाटा हासिल करने की 16,000 से अधिक मांगे भेजी, और ये मांग करने वालों देशों में भी भारत शीर्ष स्थान पे है। फिर अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी है। केवल ये 5 देश ही कुल डिमांड्स का 97% यानी 97% हिस्सा रखते हैं, और आज से नहीं बीते 3 सालों से यह स्थिति कुछ ऐसी ही चल रही है। मगर ट्विटर और भारत सरकार का संघर्ष आज का नहीं है। 2021 में जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था तब भी ट्विटर और भारत सरकार के बीच बहस हुई थी। केंद्र ने भ्रामक जानकारियां फैलाने का हवाला देते हुए ट्विटर से कुछ ट्वीट हटाने की मांग की। ट्विटर ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक केंद्र ने ट्विटर को धमकी दी कि अगर वे ट्वीट नहीं हटाते हैं तो ट्विटर इंडिया के कर्मचारियों को जेल में डाल दिया जाएगा। कहते हैं कि इस धमकी के बाद ट्विटर पीछे हटा, और बाद में ट्विटर ने कहा कि उसने केंद्र सरकार की 95% शिकायतों का निवारण कर दिया है। इसी साल सरकार ने नए आईटी रूल्स लेकर आई। इसमें सरकार ने कहा कि जो कंपनियां भारत में काम करती हैं उन्हें सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को 3 अधिकारी नियुक्त करने होंगे। इन 3 अधिकारियों को भारत में रहना होगा।
कंपनियां हर महीने एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी जारी करेंगी, जिसमें वे बताएंगे कि महीने भर में उनके पास कैसी और कितनी शिकायतें आई है और उन पर क्या एक्शन लिया गया। ऐसी ही एक कंप्लायंस रिपोर्ट हर 6 महीने में छापनी होगी। इन नियमों पर भी ट्विटर और भारत सरकार की बीच अनबन हुई। इसके अलावा 24 मई 2021 को दिल्ली पुलिस टूल किट मैनिपुलेशन मामले की जांच के सिलसिले में ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम और दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में ट्विटर इंडिया को एक नोटिस भेजा है। हालांकि एलन मस्क का ट्विटर के सीईओ बनने और उन्हें भारत के कानूनों को मानने की बात कही। एक ट्विटर स्पेस में बीबीसी से बात करते हुए एलन मस्क ने कहा कि भारत का सोशल मीडिया कानून पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी सख्त है। हम किसी देश के कानून से ऊपर नहीं है। अगर मेरे पास एक विकल्प होगा कि हमारे लोग या तो जेल जाएं या फिर कानून का पालन करें, तो मैं कानून का पालन करना चाहूंगा। इस पूरे विवाद में एक और मसला उठ रहा है। मसले से पहले चैनल ब्रेकिंग पॉइंट को समझते हैं, जी हां, जिसमें डार्सी का इंटरव्यू छपा हुआ है, अमेरिका के 2 राजनीतिक टिप्पणीकार और मीडिया होस्ट क्रिस्टल बॉल और भारतीय अमेरिकी सागर एनजेटी ने जून 2021 में यह चैनल लॉन्च किया था। बॉल और एनजेटी दोनों ही अमेरिकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द हिल्स राइजिंग के होस्ट थे और दोनों के राजनीतिक झुकाव ही पब्लिक डोमेन में है। क्रिस्टल लेफ्ट लीनिंग और सागर राइट। उनका दावा तो यह है कि प्रोग्राम निडर है, सत्ता विरोधी है, इसमें राजनीतिक घटनाओं पर टिप्पणियां होती हैं, विश्लेषण होता है, पत्रकारों, राजनेताओं, राजनीति के पढ़े लिखे, कारपोरेट दुनिया की हस्तियों के इंटरव्यू होते हैं। इसी क्रम में जैक डार्सी का भी इंटरव्यू हुआ, लेकिन चूंकि दोनों की आग्रह सबको मालूम है, सो लोगों ने गणित लगाई। इंटरव्यू के टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दर्शक जानते हैं कि नरेंद्र मोदी 21 जून को अमेरिकी दौरे पे रहने वाले हैं, वहां उनका स्वागत कार्यक्रम होने वाला है। भारतवंशी उत्साहित हैं, इसलिए दौरे से 10 दिन पहले यह इंटरव्यू आ गया। तो इसकी मंशा पे सवाल उठना तो लाजमी है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे। दूसरा कि दौरे की घोषणा के बाद कुछ संगठनों ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी स्क्रीनिंग करेंगे। और अब ये इंटरव्यू, भाजपा और प्रधानमंत्री के समर्थकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को तोड़ने का सुनियोजित प्रयास है।